Hello dear one, welcome to our educational channel The Classes। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास के प्रोज सेक्शन हॉर्नबिल के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की डिटेल समरी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक महिला का चित्र, जिसके बारे में इस लेसन के जो राइटर हैं खुशवंत सिंह जी, उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है अपनी दादी माँ और अपने बारे में। अपने और अपनी दादी माँ के संबंधों का बहुत सजीव चित्रण इस लेसन में खुशवंत सिंह जी ने किया है। खुशवंत सिंह एक रिनाउंड जर्नलिस्ट, एक रिनाउंड राइटर, एक रिनाउंड नॉवलिस्ट थे। उन्होंने इसी प्रकार सामाजिक ताने बाने के बारे में बहुत सी कथाएं लिखी। इस लेसन के बारे में संक्षिप्त वर्णन। इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह describes a graphic pen picture of his grandmother. He and his grandmother lived in their village home when he was a small child. She was a religious lady. She always would move her lips in a silent prayer. She died with prayer on her lips. Now, let us read about love, devotion, and emotions in the story. लेखक खुशवंत सिंह इस पाठ की शुरुआत, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, कि उनकी दादी माँ जैसे कि सभी की दादी माँ होती है, एक बूढ़ी महिला थी। उनकी दादी माँ का जो चेहरा था वो झुर्रियों से भरा हुआ था। लोगों को कहते सुना था कि उनकी दादी माँ कभी बहुत सुंदर नहीं होती थी, लेकिन उन्हें विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी माँ को लगातार ऐसा ही देखा था। वो इसी प्रकार इसी बातों को कहते हैं, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कहते थे कि मैंने जब से उन्हें देखा वो सदैव ही ऐसी थी। वह बूढ़ी थी, वह इतनी बूढ़ी थी और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। 20 वर्ष से उनकी उम्र रुक सी गई थी। वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, लेकिन वह बहुत सुंदर भी थी। तो इसी में उनका बहुत सुंदर चित्रण खुशवंत सिंह जी ने अपने इस लेसन में किया है, इस कहानी में किया है। खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। 20 वर्षों से लगातार वो अपनी दादी माँ को जानते थे। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल था कि उनकी दादी माँ कभी एक युवा और बहुत सुंदर महिला थी। यहाँ तक वो ये भी विश्वास नहीं करते थे उनका एक पति भी था। जब लेखक जवान था तो उसके माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे और लेखक को उनकी दादी के पास ही छोड़ गए थे। वे आपस में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वह सुबह उठकर लेखक को नहलाती थी, तैयार करती थी और स्कूल भी लेकर जाती थी। स्कूल के बगल में ही एक मंदिर भी था। वहाँ जब तक लेखक स्कूल में पढ़ाई करता था तब तक उनकी दादी माँ मंदिर में पूजा पाठ करती थी। जब स्कूल ख़त्म हो जाता था दोनों घर आ जाते थे। वे वहाँ कुत्तों को रोटियाँ खिलाते थे। कुत्ते उनके पीछे पीछे गली में चलते थे और घर के आंगन में चिड़ियों को वो खाना खिलाना शुरू कर देते थे। उनकी दोस्ती में एक मोड़ आ गया दोनों की, दादी माँ और लेखक की, जब लेखक के माता पिता ने उन्हें दूसरे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। अब उनकी दादी उन्हें स्कूल नहीं छोड़ने जाती थी, क्योंकि अब वह मोटर बस से स्कूल चले जाया करते थे, जहाँ पर उनकी शिक्षा अंग्रेजी में होती थी। उन्हें विज्ञान और संगीत वहाँ सिखाया जाता था। लेकिन लेखक की दादी ने अब आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। अब लेखक एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। विज्ञान और वो संगीत वहाँ सीखा उन्होंने। उनकी दादी ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह विज्ञान में विश्वास कभी नहीं करती थी। वो संगीत को केवल वेश्याओं या भिखारियों के एकाधिकार के रूप में मानती थी। वह बहुत परेशान थी कि उस स्कूल में भगवान और शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब खुशवंत सिंह यानी लेखक विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए चले गए, तो उन्हें वहाँ एक अपना निजी कमरा दिया गया, जिसकी वजह से उनकी और दादी के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ गई।
अब उनकी दादी हमेशा व्हील चेयर पर बैठा करती थी और शाम के समय चिड़ियों को खाना खिलाती थी। जब लेखक अपने उच्च अध्ययन के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए विदेश चले जा रहे थे तो उन्हें पता था कि उनकी दादी परेशान बहुत होगी। वे उसे देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आ गई, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। वे अपनी प्रार्थना में उलझी हुई थी। वे कुछ माला सी जप रही थी, उनके हाथ में एक माला थी और लगातार अपने होठों से कुछ जाप कर रही थी, लेकिन आज तक नहीं पता लगा वो कौन से मंत्र का जाप करती थी। उन्होंने चुपचाप लेखक के माथे को चूमा। खुशवंत सिंह को शायद याद है, वो याद कर रहा था कि यह अंतिम संपर्क शायद हो सकता है अंतिम संकेत था। लेकिन जब वो 5 साल बाद घर आए, फिर से स्टेशन पर वो दादी माँ उससे मुलाकात करने के लिए आई। अपने आगमन से पहले दिन भी उनकी दादी के सबसे खुशी के क्षण चिड़ियाओं के साथ ही बीते थे। वो खुशी के लम्हे थे उनके लिए। शाम को उसने प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसने अपने पास पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, एक ड्रम लिया और घंटों तक आपस में खूब गाया। अगली सुबह लेकिन वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी दादी एक अलग ही सोच की थी। उसने बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका अंत निकट था शायद। अब वो अपने चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और वहीं उनका प्राणांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को लाल कफन में लपेटकर फर्श पर रख दिया गया था। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी कि उनके शरीर के चारों ओर फर्श पर हजारों चिड़िया आ गई थी। लेखक की माँ ने उन चिड़ियाओं के लिए कुछ रोटी के टुकड़े यानी ब्रेड क्रम्ब वहाँ डाले, लेकिन उन चिड़ियाओं ने कुछ नहीं खाया। जब उन्होंने अपनी दादी की लाश को उठाया तो सारी चिड़िया भी चुपचाप उड़ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यह इस लेसन की डिटेल समरी थी। मुझे उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल दत्त क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले उसे सब्सक्राइब करिए और फिर उसके बाद बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।